ओके जी। कसौनी, कसौनी एन अनयूजुअल अट्रैक्टिव टाउन। तो कसौनी किसी जगह का नाम है, और अन अट्रैक्टिव टाउन मतलब होता है जो आपको खींचता है, जो आपको आकर्षित करता है। लेकिन ये अनयूजुअल का मतलब होता है कि थोड़ा सा अलग तरह से। तो कैसे वो आकर्षित करता है देखते हैं। वट मेक्स कसौनी सो अट्रैक्टिव, लेट्स रीड एंड फाइंड आउट। ठीक है, तो वो क्या है जो उसको अट्रैक्टिव बनाता है इस जगह को, तो इसमें पढ़ेंगे और समझेंगे। तो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स हैं, कुछ टेम्पल्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे एक गेट दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे सीढ़ियाँ दिख रही हैं। यहाँ पे कुछ खेत दिखाई दे रहे हैं जो कि बेसिकली माउंटेन के ऊपर हैं। ये चाय के बागान भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ लिखा है, पढ़ते हैं। कौसानी इज सिचुएटेड एट अ हाइट ऑफ 6075 फीट इन द सेंट्रल हिमालयाज। तो ये जो हिमालय है उसका जो मुख्य भाग है सेंट्रल हिमालय, उसी में ही ये स्थित है, ये जो कौसानी है। और ये लगभग 6000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इट इज़ एन अनयूजुअली अट्रैक्टिव लिटिल टाउन। तो ये एक छोटा सा शहर है जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव है। इट कवर्स जस्ट अबाउट 5.2 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, सिर्फ 5 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास इसका एरिया है। इट लाइज नॉर्थ ऑफ अल्मोड़ा इन उत्तराखंड पिक्चर्स क्यू कुमाऊं रीजन। तो ये बेसिकली उत्तराखंड जो राज्य है वहाँ पे है। वहाँ पे अल्मोड़ा जो है ना, नॉर्थ अल्मोड़ा, अल्मोड़ा भी जगह का नाम है, काफ़ी फेमस है। तो वहाँ पे कुमाऊं रीजन है। ठीक है, तो वहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा कौसानी। पिक्चर्स क्यू का मतलब होता है ब्यूटीफुल पिक्चर। तो वहाँ पे कुमाऊं में काफ़ी ब्यूटीफुल पिक्चर्स आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कौसानी प्रोवाइड्स 300 किलोमीटर वाइड ब्रेथ टेकिंग व्यू ऑफ द हिमालयाज। तो कौसानी में आप जब जाओगे तो 300 किलोमीटर का पूरा हिमालय का नज़ारा देखने को आपको मिलेगा। ब्रेथ टेकिंग व्यूज़ का मतलब होता है व्यूज़ दैट इज़ सो ब्यूटीफुल दैट इज़ टेक्स आउट ब्रेथ अवे। इतना ज़्यादा खूबसूरत होता है कि आपकी सांसें लेना भूल जाओगे उस नज़ारे को देखते हुए। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा सुंदर नज़ारा आपको देखने को मिलेगा हिमालय पर्वत का। इट इज़ द मोस्ट स्ट्राइकिंग एस्पेक्ट ऑफ दिस प्लेस। तो ये काफ़ी सबसे अच्छा बात है इस कौसानी जगह का कि यहाँ से आप पूरा हिमालय देख सकते हो। स्नो कैप्ड पीक्स आर स्प्रेड इन अ स्टेटली रो। तो वहाँ पे क्या है, बर्फ़ से ढकी हुई पूरी पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, वो आप वहाँ पे देख सकते हो। दे स्टेयर एट यू इन सिल्वरी वाइट मैजेस्टी। तो ऐसा लगता है उसको जब देखोगे तो कोई सिल्वर कलर का कोई पहना हुआ है कुछ, और वो ना आपको देख रहा है, कुछ घूर रहा है। तो ऐसा वो नज़र आएगा वो पहाड़ी। द मोस्ट फेमस पीक ऑन व्यू इज़ नंदा देवी। तो सबसे ऊंची पहाड़ी, पीक मतलब होता है पहाड़ी या चोटी, है ना, चोटी बोल सकते हो। तो जो सबसे फेमस है वो है नंदा देवी, ये जगह का नाम है, उस चोटी का नाम है। द सेकेंड हाइएस्ट माउंटेन इन इंडिया। तो इंडिया में जो दूसरा सबसे हाइएस्ट जो माउंटेन है, पहाड़ है, उसी का नाम है नंदा देवी। इट इज़ सिचुएटेड एट अ हाइट ऑफ 25,000 अराउंड फीट। ठीक है, तो 25,645 फीट की ऊंचाई पर है। एंड 36 माइल्स अवे एज द क्रो फ्लाइज। ठीक है, तो जहाँ पे जो कौवा लोग उड़ते हैं ना, क्रो मतलब कौवा, तो जहाँ पे कौवा लोग उड़ते हैं ना, उससे और 36 मील ऊंचा है ये जगह। तो वहाँ पे उड़ भी नहीं सकते कौवा लोग। द अदर फेमस पीक्स ऑन व्यू आर चौखंभा। तो और कौन कौन से चोटियाँ हैं, पहाड़ की चोटियाँ जो वहाँ पे फेमस हैं, तो चौखंभा है, ये कितने हज़ार फीट पे है, 23,000 फीट के आसपास है अराउंड। दूसरा क्या है, त्रिशूल, ये 23,000, ये भी सेम आसपास है। देन देर आर ऑल्सो नीलकंठ, नंगा घूटी, नंदा घाट एंड नंदकोट। तो ये अलग अलग नाम है वहाँ पे। ऑन अ क्लियर डे द ब्लू ऑफ द स्काई मेक्स अ स्प्लेंडेड बैकग्राउंड टू दीज पीक्स। तो जब दिन एकदम साफ होता है, एकदम ब्राइट होता है, तो वहाँ पे नीला नीला आकाश होता है और सफ़ेद सफ़ेद पूरा पहाड़ होता है, तो बड़ा अच्छा नज़ारा होता है, ये बता रहा है वहाँ पे। A sunrise and sunset when the color changes to a golden orange and scene gets etched in your memory। तो जब सूरज उगता है, सूरज डूबता है, तो जो नज़ारा होता है ना वहाँ पे देखने लायक, वो बड़ा कमाल होता है। कई बार गोल्डन जो कलर होता है ना सूरज का, वो क्या होता है, ऑरेंज में चेंज हो जाता है। तो वो जो नज़ारा वहाँ पे दिखता है वो बड़ा कमाल का होता है।
व्हेन गांधी जी विजिटेड दिस प्लेस इन 1929, तो गांधी जी ने भी यहाँ पे 1929 में आए थे, महात्मा गांधी की बात हो रही है। इट्स सीनिक ब्यूटी हेल्ड हिम स्पेल बाउंड। स्पेल बाउंड का मतलब होता है, क्या होता है स्पेल बाउंड का मतलब? हेल्ड हिज कंप्लीट अटेंशन एंड वॉज ग्रेटली चार्म्ड। तो पूरा का पूरा आपका ध्यान पूरा आकर्षित हो जाता है ना किसी चीज़ पे, तो उसको बोलते हैं हेल्ड हिम स्पेल बाउंड। ठीक है, तो उसकी खूबसूरती देख के गांधी जी क्या हो गए थे, वहाँ पे पूरा मंत्रमुग्ध हो गए थे। ही नेम्ड इट द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। तो गांधी जी ने इस कौसानी को क्या बोला था, ये इंडिया का स्विट्जरलैंड है। ठीक है, स्विट्जरलैंड कहाँ पे है, यूरोप में है, तो इसको इंडिया का स्विट्जरलैंड बताया था। ही प्रोलॉन्ग्ड हिज 2 day stay to 14 days। ठीक है, तो वो 2 दिन रुकने के लिए आए थे गांधी जी, लेकिन वो 14 दिन रुक के गए थे। गिविंग हिम टाइम टू राइट अ बुक, तो वो वहाँ पे एक बुक लिखे, क्या लिखे, अनाशक्ति योग। तो ये एक बुक का नाम है जो वहाँ पे उन्होंने लिखा। द प्लेस वेयर ही वॉज स्टेइंग वॉज ओरिजिनली अ गेस्ट हाउस ऑफ द टी स्टेट। तो जो चाय बागान होता है ना, तो वहाँ पे एक गेस्ट हाउस होता है। वहाँ पे जैसे पहाड़ियों में चाय की खेती होती है, तो चाय के बड़े बड़े बागान होते हैं, तो उनके ठहरने का विश्राम गृह था, गेस्ट हाउस था। तो वैसे ही एक पुराने गेस्ट हाउस में वो रुके हुए थे गांधी जी जब यहाँ पे आए थे। एंड वॉज रीनेम्ड अनाशक्ति आश्रम आफ्टर द बुक। तो जब उन्होंने वो बुक लिखा ना, अनाशक्ति योग, तो उसके बाद से उस जगह का नाम, उस गेस्ट हाउस का नाम रख दिया गया अनाशक्ति आश्रम। कौसानी इज द बर्थ प्लेस ऑफ सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत क्या है, इंडिया के बहुत फेमस कवि हैं। ठीक है, आई थिंक ये नेशनल पोएट भी हैं, राष्ट्रीय कवि हैं आई थिंक, पता नहीं, शायद मैथिली शरण गुप्त हैं। तो जो भी हो, तो ये भी काफ़ी फेमस है सुमित्रानंदन पंत। तो इनका जन्म भी कहाँ हुआ है, कौसानी में हुआ है। इंडियाज पोएट लॉरेट, इट्स नेचुरल सराउंडिंग इंस्पायर्ड मैनी ऑफ हिज पोएम्स। तो सुमित्रानंदन पंत ने आसपास के जो नज़ारे थे, जो प्रकृति थी, वहाँ से प्रेरित होकर के बहुत सारी कविताएं भी अपनी लिखी हैं। इट्स टी गार्डन्स मिंगल विथ डेंस पाइन फॉरेस्ट एंड फ्रूट ऑर्चर्ड्स। तो वहाँ पे चाय के गार्डन्स भी आपको मिलेंगे, साथ साथ में कुछ पाइन के वन भी आपको मिलेंगे। पाइन जो लंबे लंबे पेड़ होते हैं ना, फ्रूट्स मिलेंगे, एप्पल वगैरह भी मिलेंगे, ऑर्चर्ड्स के मिलेंगे, काफ़ी चीज़ें भी आपको मिलेंगी। द एरिया इज़ ऑल्सो होस्ट टू मैनी फेयर एंड रिलीजियस सेरेमनीज। तो वहाँ पे कई धार्मिक समारोह भी होते हैं। ठीक है, मेले भी लगते हैं। फेयर मतलब मेले, सेरेमनीज मतलब समारोह। इफ उत्तराखंड इज द अबोर्ड ऑफ गॉड्स, कौसानी इज द गॉड्स आउन बैकयार्ड। तो अगर हम उत्तराखंड को क्या बोलें, भगवान का घर बोलें, अबोर्ड मतलब होम या घर, तो अगर हम उत्तराखंड जो पूरा राज्य है उसको क्या बोलेंगे, भगवान का घर बोलेंगे, तो ये जो कौसानी है ना, ये उसका बाड़ी बोल सकते हो, भगवान के घर का बाड़ी। तो भगवान का घर का बैकयार्ड जो होता है ना, वो क्या है, कौसानी है। देयर इज़ नो ट्रैफिक, वहाँ पे ट्रैफिक बिल्कुल नहीं मिलेगा, गाड़ी वाड़ी भी उतना ज़्यादा नहीं होगा। नो वन इज़ इन अ हरी, तो कोई भी जल्दबाजी में नहीं है। इफ़ सेरेनिटी कुड बी पुट ऑन अ कैनवास, तो अगर शांति को, आराम को, अगर एक कैनवस है, एक पेपर है, उसमें पेंटिंग में बनाना है कि शांति कैसा होता है, तो दैट पिक्चर वुड रिसेंबल कौसानी। तो वो पिक्चर किसको बताएगा, उस पूरे कौसानी को बताएगा। मतलब कि वो जो कौसानी जगह है ना, काफ़ी शांति वाला जगह है, ये बोलने का कोशिश कर रहा है। ओके, तो इस तरह से छोटा सा चैप्टर था कौसानी के बारे में, जो कि इंडिया का स्विट्जरलैंड माना था गांधी जी ने। तो इसके बारे में आप क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज कौसानी सिचुएटेड। तो कौसानी कहाँ पे स्थित है, तो हमने अभी क्या देखा, कौसानी कहाँ पे है, लगभग 6075 फीट की ऊंचाई पर है, 6075 की हाइट पे सिचुएटेड है। इन द सेंट्रल हिमालयाज, हिमालय के मध्य में। इट लाइज इन द नॉर्थ ऑफ अल्मोड़ा। ठीक है, यहाँ पे उत्तराखंड लिखना चाहो तो उत्तराखंड भी आंसर सही होगा, बट नॉर्थ ऑफ अल्मोड़ा, तो अल्मोड़ा के उत्तर दिशा में है। व्हाट इज़ द मोस्ट स्ट्राइकिंग एस्पेक्ट ऑफ कौसानी। तो कौसानी का सबसे मुख्य बात क्या है जो आपको याद रहता है, अच्छा पहलू क्या है। द मोस्ट स्ट्राइकिंग एस्पेक्ट ऑफ कौसानी इज़ द व्यू ऑफ स्नो कैप्ड पीक्स ऑफ हिमालय। तो हिमालय की वो चोटियाँ जो बर्फ़ से पूरा ढकी होती हैं, वो वहाँ से दिखाई देती हैं। तो उसका नज़ारा अगर आपको देखना है तो कौसानी आप चले जाओ। विच इज़ द मोस्ट फेमस पीक
ऑन व्यू फ्रॉम कौसानी। तो कौसानी से वो कौन सा पीक है, कौन सा पहाड़ी का चोटी है जो दिखाई देता है, जो सबसे ज़्यादा फेमस है? तो इसका आंसर है नंदा देवी। और ये नंदा देवी के बारे में क्या हमने पढ़ा था? इट इज़ द सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया। तो दूसरा सबसे ऊंचा माउंटेन पीक है इंडिया का, नंदा देवी। When does the view of peaks become most memorable? तो जो चोटियाँ हैं, पहाड़ की चोटियाँ हैं, तो इसका जो नज़ारा होता है कब बहुत ज़्यादा यादगार बन जाता है, मेमोरेबल बन जाता है? तब बनता है ऑन अ क्लियर डे। इसका आंसर है जब दिन काफ़ी क्लियर होता है, मतलब जब स्काई क्या होता है, पूरा पूरा नीला होता है। तो नीला नीला आकाश और सफ़ेद सफ़ेद पहाड़, तो नज़ारा काफ़ी अच्छा होता है। How can we say that Gandhi ji was greatly charmed by the natural beauty of कौसानी? Give two reasons। तो हमको दो वजह बताना है कि गांधी जी को वो कौसानी का जो खूबसूरती है उससे वो मंत्रमुग्ध हो गए थे, उनको बहुत ज़्यादा पसंद आया था। तो हमको दो कारण बताने हैं। पहला कारण है गांधी जी कॉल्ड इट द स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया। तो गांधी जी ने वो इतना पसंद आया उसको कि क्या बोल दिया कि अगर इंडिया में कहीं पे स्विट्ज़रलैंड है तो वो यहीं पे है। ठीक है, मतलब स्विट्ज़रलैंड भी काफ़ी खूबसूरत जगह है यूरोप में। ठीक है, तो ये पहला का रीज़न हुआ। दूसरा क्या हुआ? ही प्रोलॉन्ग्ड हीज स्टे देयर। तो उन्होंने अपना जो वहाँ पे रुकने का समय था वो बढ़ा दिया। पहले वो 2 दिन के लिए आए थे, अब वो 14 दिन के लिए वहाँ पे रुके थे। काफ़ी किताब भी लिखा उन्होंने। तो कोई किसी जगह पे ज़्यादा दिन क्यों रुकना चाहेगा? अगर वो जगह पसंद आएगा तभी। तो ये 2 रीज़न थे। ठीक है। 6 What are its tea gardens found mixed with? तो वहाँ पे जैसे चाय के बागान हैं, टी गार्डन्स हैं, तो वहाँ पे उसके अलावा और क्या क्या चीज़ें वहाँ पे हैं? तो हमने अभी भी पढ़ा था वहाँ पे टी गार्डन्स किसके साथ में मिक्स हैं? विथ पाइन ट्रीज। पाइन के पेड़ हैं वहाँ पे, और ऑर्चर्ड्स हैं। ठीक है, फ्रूट्स वगैरह ऑर्चर्ड्स के। तो ये क्वेश्चन आंसर भी ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है। यहाँ पे क्या है? विच वर्ड इन द पैसेज मीन द सेम। तो ये सिनोनिम लिखना है आपको। हिल्स शार्प टॉप्स, तो इसको हम क्या बोलेंगे? पीक। चोटी को बोलते हैं, पहाड़ का जो नुकीला वाला हिस्सा है टॉप वाला, उसको पीक बोलते हैं। एक्सटेंडेड मतलब बढ़ा देना, उसको क्या बोलते हैं? प्रोलॉन्ग्ड। और ऐसे ही और वर्ड है होम, यानी कि घर। ड्वेलिंग मतलब वही निवास स्थान, तो उसके लिए कौन सा वर्ड आया है यहाँ पे? अबोर्ड, है ना। अबोर्ड ऑफ गॉड उत्तराखंड को बोलते हैं, यह भी पढ़ा था हमने, तो वहीं से आया। वंडरफुल, ग्रेट, महान, बहुत सुंदर को क्या बोलते हैं? स्प्लेंडेड। ठीक है, तो इस तरह से ये कुछ रीड करने वाला है, ये आप रीड कर लेना। ग्रामर इन यूज़ में यहाँ पे बताना है कि कौन सा इनकरेक्ट है और उसका करेक्ट यहाँ पे आंसर दिया है, ये भी आप कर लोगे बेसिकली स्क्रीनशॉट से या पॉज करके। सप्लाई द मिसिंग वर्ड, तो कौन सा वर्ड यहाँ पे मिसिंग हो गया है ये भी आप देख करके लिख लेना। एंड कंटेंट कुछ लिखना है यहाँ पे, तो ये आप भी देख करके लिख लेना। इम्पैक्ट ऑन टूरिज़म में क्या दिया है ये भी आप देख के लिख लेना। एंड आई थिंक दैट्स इट इन दिस चैप्टर। सो इस चैप्टर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में, क्योंकि ये हमारे इस वाले यूनिट का लास्ट चैप्टर था। तो जल्दी से मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में। तब तक के लिए टेक केयर एंड